सत्संगत जी कहते हैं कि मालिक के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, कि ईश्वर ना चाहे तो कुछ भी नहीं होता है। तो क्या आज एक इंसान अगर बुरे कर्म किए जा रहा है या फिर कुछ ऐसी आदतों में उसका जीवन फंसा है जिससे वो खुद ही अपने जीवन का दुर्दशा किए जा रहा है, अपने जीवन को एक सुंदर डगर पे नहीं चला पा रहा है, तो ये ईश्वर की मर्जी है या कोई बेहतर जीवन जिए जा रहा है, कोई ऐसी आदतों को अपना लिया है जिससे उसका जीवन में एक निखार आते जा रहा है। ये ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि उनके मर्जी के बगैर अगर पत्ता नहीं हिलता तो उनकी मर्जी फिर हर एक के लिए अलग अलग क्यों है। वो तो परमात्मा है, परम पिता हैं, उनकी दृष्टि तो समान रूप से सब पे पड़ती है। तो फिर समझने की ज़रूरत है कि उनके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो फिर एक इंसान गलत दिशा में क्यों चला जा रहा है और एक इंसान सही दिशा में क्यों जाता है, क्योंकि उनकी मर्जी तो सबके लिए एक जैसी होती है। वो पिता हैं, सारा कुछ वो देखने वाले हैं, उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, तो फिर ये सब अलग अलग क्यों हो रहा है। तो आइए बात को समझते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इंसान तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ है, पर जीवन में कहाँ पहुँचना है, किस तरीके का जीना है, ये निर्णय तेरे पास है। इस बात को हम वापस रिपीट करेंगे कि परमात्मा कहते हैं कि इंसान तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ है, पर जीवन में पहुंचना कहाँ है, किस तरीके का जीवन जीना है, ये निर्णय तेरे पास है। कि हम जो निर्णय लेते हैं हमारे जीवन के लिए, हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जिस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं, अपने जीवन को जिस तरह का बनाना चाहते हैं, परमात्मा उसमें हमारा सहयोग कर देते हैं। ईश्वर की वही फिर मर्जी हो जाती है। कहते हैं कि एक इंसान अगर शाम सुबह सत्संग में जाना चाहता है, मंदिर को जाना चाहता है, ईश्वर का ध्यान करना चाहता है, तो परमात्मा फिर उसे मंदिर सत्संग भेज देता है, अपने ध्यान से जोड़ लेते हैं ईश्वर। लेकिन अगर वहीं उलट एक इंसान अगर कहीं कोई व्यसन में लिपटा हुआ है, कहीं गलत जगह पे जाना चाह रहा है, गलत खाना पीना चाह रहा है, कोई नशीली पदार्थों से जुड़ना चाह रहा है, तो ईश्वर फिर उसकी मर्जी भी पूरा कर देते हैं। लेकिन परिणाम ये है कि इंसान ने जो योजना बनाई, ईश्वर ने उसको पूरा कर दिया, तो मंदिर जाने का जो परिणाम होगा वो मंदिर जाने वाले को मिलेगा, वो सुख आनंद, ईश्वर का दर्शन। और जो नशीली पदार्थों से जुड़ने का जो निर्णय लिया, उसको फिर उसका परिणाम मिलेगा कि उसका जीवन खराब होगा, उसके जीवन में ठोकरें होंगी। तो ये बात को हम क्लियर समझ लें कि ईश्वर की मर्जी समान रूप से है। हम जो योजना बनाते हैं, हम जिस तरीके का जीवन अपने जीवन के बारे में निर्णय लेते हैं, ईश्वर उसे पूरा करते हैं। कहते हैं कि नदी बह रही है, आप उसमें से शीतल जल निकाल के पी लीजिए, उपयोग में ले लीजिए, या फिर नदी में कूद करके अपनी जान गंवा दीजिए। नदी तो बहना है उसका काम, वो आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं, ये निर्णय आपके हाथ में है। ऐसे ही ईश्वर एक सर्वशक्तिमान, ये ताकतें जो है ना तो गलत करने से रोकती है, ना सही करने से रोकती है। क्योंकि गलत करने से भी अगर रोकती होती तो लोग मंदिरों में भी चोरी कर लेते हैं, क्या क्या नहीं कर देते हैं। फिर वही बात आती है कि हम सोचते हैं कि यार परमात्मा सब जगह है, तो गलत कर्म करने से रोका क्यों नहीं। वो शक्ति है, आप जो निर्णय लेते हैं
उसमें वो काम आ जाती है, लेकिन उसका परिणाम चोरी करेंगे तो डंडे आपको खाने पड़ेंगे, जेल आपको जाना पड़ेगा, डर आपको सताएगा। अगर आप प्रेम से जीवन जिएंगे, एक भक्तिमय जीवन जिएंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, सबके प्रति दया भाव रखेंगे, तो आपके जीवन में सुकून आएगा, खुशियाँ आएंगी, सम्मान मिलेंगे हर तरफ। तो ये निर्णय हम जो भी हैं जीवन में, परमात्मा की कृपा है, लेकिन साथ में निर्णय हमारा सही होना चाहिए। निर्णय हमारा सही रहेगा तो ही हमारा जीवन सही होने वाला है, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। तो आइए अपने निर्णय में सुधार लाएं और अपने जीवन में चार चाँद लगाएं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।